हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अनेक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को देखा है, जिनमें विलियम वुंट, थॉर्नडाइक मुख्य रूप से हैं। अब कुछ और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करना है बीएड में। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों को देखेंगे कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें बीएड में जानना है। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ और भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब हम इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। इनमें सबसे पहले है बहुबुद्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने बुद्धि से संबंधित बातों को बताया है। इन सभी का डिटेल आपको एक एक सिद्धांतों का विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ शॉर्ट में देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। बुद्धि मापन का सिद्धांत, या फिर इसे बुद्धि लब्धि का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछे कि बुद्धि मापन का सिद्धांत अथवा बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो टर्मन का नाम आएगा। टर्मन जी के द्वारा ही बुद्धि मापन और बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया गया है। अब इसी बुद्धि से संबंधित दूसरा सिद्धांत है जो कि अल्फ्रेड बिने के बारे में हम जानेंगे। अल्फ्रेड बिने जी ने इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ही अच्छे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांत इस प्रकार है। जिस एक को कहा जाता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत। इन्हें बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक भी माना जाता है। बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक के रूप में अल्फ्रेड बिने का नाम आता है। तो इसीलिए इनको अल्फ्रेड बिने जी को बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अतः आपसे जब भी कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने हैं। इसको इस प्रकार से भी बोलेंगे कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने। इनके नाम से ही यहाँ बिने साइमन ही लिखा हुआ है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब दूसरा इन्हीं के द्वारा दिया गया सिद्धांत है बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी अल्फ्रेड बिने जी ही हैं। इन्हीं को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। अब यहाँ पे एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, यह सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने जी के द्वारा ही दिया गया है। वहीं बुद्धि से ही संबंधित दो खंड का बुद्धि परीक्षण सिद्धांत जो आता है, वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो हम याद क्या रखेंगे? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने जी ने, और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। फिर तीन खंड बुद्धि का भी सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह हम याद रखेंगे। इसमें माइनर डिफरेंस है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन जी का ही नाम आएगा। एक और होता है सामान्य जी, और सामान्य, और इसको ब्रैकेट में जी बोला जाता है, मतलब जनरल, तथा विशिष्ट, और इसको स्पेशल भी बोला जाता है और एस से डिनोट किया जाता है। तो सामान्य, जी व विशिष्ट एस तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किनको जाना जाता है? स्पीयरमैन। वहीं बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो यहाँ पे हो गया मेरा कौन कौन सा? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य, जी व विशिष्ट एस तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन के ही द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आज हमने देखा है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए सिद्धांत, टर्मन जी का सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत, स्पीयरमैन का सिद्धांत। अब आइए हम देखते हैं गिलफोर्ड, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, जिसे कि 3D सिद्धांत कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी आपको कहीं कोई क्वेश्चन आए कि 3D सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है,
तो गिलफोर्ड। और वहीं बुद्धि संरचना का सिद्धांत, जिसे एसआई मॉडल भी कहा जाता है, यह भी गिलफोर्ड के ही द्वारा दिया गया है। गिलफोर्ड का यहाँ पे दो मुख्य सिद्धांत दिया गया है, जिसमें एक हुआ त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, जिसे 3D सिद्धांत बोलेंगे, और बुद्धि संरचना का सिद्धांत अर्थात एसआई मॉडल सिद्धांत। ये दोनों गिलफोर्ड जी के द्वारा दिया गया है। गिलफोर्ड जी ने दो तरह के थिंकिंग को बताया है। पहला कन्वर्जिंग थिंकिंग और डाइवर्जिंग थिंकिंग, अर्थात अभिसारी थिंकिंग और अपसारी। तो अभिसारी मतलब क्या होता है, जो ऐसी सोच जो अपने आप तक ही सीमित हो, उसे कन्वर्जिंग थिंकिंग या फिर अभिसारी कहते हैं। और अपसारी थिंकिंग डाइवर्जिंग, जो कि क्रिएटिव पीपल होते हैं। तो क्रिएटिव पीपल में अपसारी होता है और अभिसारी होता है जो सिर्फ अपने आप तक ही सीमित हो। तो यह थिंकिंग का प्रकार किसके द्वारा बताया गया है? यह गिलफोर्ड जी के द्वारा बताया गया है। अब नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। तो अब हम जानेंगे जीन पियाजे जी द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो जीन पियाजे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब आपको बीएड में सबसे अधिक अगर किसी के बारे में जानना है तो जीन पियाजे जी के ही बारे में जानना है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ है। तो इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उसको हम देखते हैं। तो पहला है, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक के रूप में जीन पियाजे जी का ही नाम लिया जाता है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया था। इनका रिसर्च जो था वो एपिस्टिमोलॉजी ज्ञान के ऊपर था। इन्होंने अपना रिसर्च किया था एपिस्टिमोलॉजी के ऊपर। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेज के बारे में बताने वाले जीन पियाजे जी ही हैं। इन्होंने डिफरेंट स्टेजेज बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो इनका भी डिटेल में आपको अध्ययन करना है, वो डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेज है। वैसे मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दूं कि इन्होंने 4 स्टेज बताया हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो पूरा डिटेल जल्दी ही आपको आ जाएगा इसका वीडियो। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट कौन से हैं, स्किनर जी, उनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिया है। तो इसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, जिसमें कि ऑपरेंट एंड कंडीशनिंग का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, तथा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यह भी बीएफ स्किनर जी के द्वारा ही दिया गया है। इनके द्वारा एक और भी सिद्धांत है आरएस थ्योरी या फिर आर टाइप, जिसे कि रिस्पॉन्स टाइप भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत भी स्किनर जी के द्वारा दिया गया है। और स्किनर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जिनके बारे में बीएड में जानना है। तो इनका भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा। अभी हम यहाँ सिर्फ शॉर्ट में जान रहे हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। अब चलिए नेक्स्ट है पावलोव जी के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यह भी पावलोव के द्वारा दिया गया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्हें शॉर्ट में आईपी पावलोव भी कहते हैं या फिर सीधे पावलोव भी कहा जाता है, लेकिन फुल नेम है इनका इवान पेट्रोविच पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव के ही द्वारा दिया गया है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत, ये भी पावलोव के द्वारा ही दिया गया है। उसके बाद अब हम जानते हैं विलियम जेम्स जी के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहले तो विलियम जेम्स जी को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपको जब भी कहीं सवाल आए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स का नाम हम लेंगे।
उसके बाद फंक्शनलिज्म के संप्रदाय के भी जनक के रूप में इन्हीं का नाम लिया जाता है, अर्थात प्राकार्यवाद के जनक। तो प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हुए। सेल्फ कंसेप्ट की अवधारणा भी विलियम जेम्स के ही द्वारा दी गई है। अब बुद्धिमापन तो हम देख चुके हैं कि बुद्धिमापन का सिद्धांत टर्मन जी के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांट, जिसे इंग्लिश में फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया? आरबी केटल के द्वारा दिया गया है। प्रतिकारक, जिसे विशेषक भी कहा जाता है, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी आरबी केटल ही हैं। तो आरबी केटल के द्वारा यही दो सिद्धांत दिए गए हैं, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और प्रतिकारक अथवा विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक। अब चलिए हम एरिक एरिक्सन, इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के ही द्वारा दिया गया है। इसको हम बोलेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन जी ने। व्यवहारवाद अर्थात बिहेवियरिज्म के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो इसमें मुख्यतः 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिनका बिहेवियरिज्म में नाम लिया जाता है, जो कि व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक हैं, वाटसन, स्किनर तथा पावलोव। और गेस्टाल्टवादी, अगर पूछे कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गेस्टाल्टवादी होता क्या है। तो संपूर्णता या फिर सर्वांगीणता, जो भी संपूर्णता या सर्वांगीणता से संबंधित कोई भी सिद्धांत हो उसे गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। जो भी इसके प्रतिपादक होते हैं उन्हें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं हम। तो गेस्टाल्टवादी में मुख्यतः, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली कोहलर, कोफ और वर्दाइमर, इन तीनों को गेस्टाल्टवादी ही कहा जाता है। जो गेस्टाल्टवादी होते हैं वे अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर बल देते हैं। गेस्टाल्टवादियों के बारे में भी आपको विस्तृत आगे बताया जाएगा। और इसके पहले भी विलियम वुंट और थॉर्नडाइक जी के बारे में तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी बता देते हैं ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो विलियम वुंट जी को स्ट्रक्चरलिज्म अर्थात संरचनावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। संरचनावाद के जनक किसको कहते हैं? तो विलियम वुंट जी को कहते हैं। इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के भी जनक कहा जाता है। चेतना अवस्था, ये भी किसके द्वारा दिया गया है? विलियम वुंट जी के द्वारा। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, विलियम वुंट जी को ही। तो इस तरह विलियम वुंट जी का 4 मेन देन है। कौन कौन सा हो गया? पहला कि ये संरचनावाद के जनक हैं, दूसरा कि ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के भी जनक के रूप में जाने जाते हैं, तीसरा चेतना अवस्था किनके द्वारा बताया गया है? तो विलियम वुंट जी के द्वारा। और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी विलियम वुंट को ही कहा जाता है। और थॉर्नडाइक, इनके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा या फिर इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो इनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहला प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं। दूसरा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा संयोजनवाद का सिद्धांत अर्थात कनेक्शनलिज्म। चौथा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। पाँचवा एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक हैं। छठा अधिगम का बंध सिद्धांत, जिसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। सातवां संबंधवाद का सिद्धांत। आठवां प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत या बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। तो ये इस तरह 9 सिद्धांत थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो कुछ इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं
उनके तो सभी सिद्धांतों को शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया गया है। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा हर किसी का एक एक करके आपका डिटेल वीडियो आएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे कि थॉर्नडाइक का हो गया और जीन पियाजे का हो गया, स्किनर जी का हो गया, एरिक एरिक्सन का हो गया और पावलक का भी है। तो इनके द्वारा कुछ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सब का डिटेल वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय।